नमस्कार। कभी सोचा है कि पुलिस किसी क्राइम को होने से पहले रोकती कैसे है? या जब कोई एफआईआर लिखवाने जाता है तो असल में होता क्या है? आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 की। हम समझेंगे सेक्शन 171 से 175 को, जो पुलिस के प्रिवेंटिव एक्शन से लेकर एफआईआर दर्ज करने तक की पूरी कहानी बताते हैं। तो चलिए इस कानून को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और कानूनी जागरूकता के लिए है। इसे किसी भी तरह की लीगल एडवाइस ना समझें। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले पुलिस के प्रिवेंटिव एक्शंस यानी धारा 171 और 172। फिर हम एफआईआर पर आएंगे जो है धारा 173, और अगर एफआईआर ना लिखी जाए तो क्या उपाय हैं ये भी देखेंगे। इसके बाद नॉन कॉग्निजेबल मामलों की प्रक्रिया और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की पावर कहां से मिलती है ये समझेंगे। और आखिर में एग्जाम्स के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें समराइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, पुलिस के निवारक कार्य। मतलब पुलिस के वो अधिकार जो उन्हें अपराध होने का इंतजार करने के बजाय उसे होने से पहले ही रोकने की पावर देते हैं। तो धारा 171 क्या कहती है? ये बहुत सीधी सी बात करती है। ये पुलिस अधिकारी को पावर देती है कि अगर वो किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचते हुए देखें, जैसे कोई पार्क की बेंच तोड़ रहा हो या किसी सरकारी इमारत पर कुछ लिख रहा हो, तो वो उसे रोकने के लिए किसी के ऑर्डर का इंतजार नहीं करेंगे। वो अपने अधिकार से तुरंत एक्शन ले सकते हैं। अब आते हैं धारा 172 पर। यह ड्यूटी और अधिकार की बात है। मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा है, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है या किसी जगह पर भीड़ को मैनेज करने के लिए कोई लॉफुल डायरेक्शन दे रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस निर्देश को मानें। अगर कोई जानबूझकर मना करता है या रुकावट डालता है तो पुलिस उसे वहां से हटा सकती है या हिरासत में भी ले सकती है। लेकिन हाँ, एक शर्त है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा या छोड़ना होगा। तो ये तो हुई अपराध को रोकने की बात, पर तब क्या जब कोई गंभीर अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाए? यहीं से शुरू होता है धारा 173 का रोल, और यही वो सेक्शन है जो एफआईआर की पूरी प्रक्रिया बताता है। अच्छा, अब सूचना यानी इन्फॉर्मेशन देने के दो तरीके हैं। पहला, आप जुबानी यानी ओरली बता सकते हैं। इसमें पुलिस ऑफिसर आपकी बात को लिखेगा, फिर आपको पढ़कर सुनाएगा और आपके साइन लेगा। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मतलब ईमेल वगैरह से। इसे भी पुलिस रिकॉर्ड पर लेगी, लेकिन आपको 3 दिन के अंदर उस पर आकर साइन करने होंगे। इस सेक्शन में महिलाओं के लिए एक बहुत जरूरी सुरक्षा कवच है। कानून साफ कहता है कि अगर अपराध किसी महिला के खिलाफ हुआ है तो सूचना एक महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज करेगी। ऐसा इसलिए ताकि पीड़ित एक सेफ एनवायरनमेंट में बिना किसी झिझक के अपनी पूरी बात बता सकें। इसी तरह विकलांग व्यक्तियों के लिए भी खास प्रावधान है। अगर पीड़ित मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है तो पुलिस को उनके पास जाना होगा। एफआईआर उनके घर पर या उनकी सुविधा की किसी जगह पर दर्ज होगी। इतना ही नहीं, उस समय एक इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर का होना भी जरूरी है, और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। ये सब इसलिए ताकि हर बात सही सही रिकॉर्ड हो। एक और जरूरी अधिकार, धारा 173(2) कहता है कि एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद उसकी एक कॉपी सूचना देने वाले को मुफ्त में दी जाएगी। ये आपका हक है, इसे हमेशा याद रखिएगा। अब एक चीज होती है प्रारंभिक जांच या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ये हर मामले में नहीं होती। ये तब होती है जब अपराध तो संज्ञेय है पर सजा 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम की है। ऐसे में पुलिस डीएसपी रैंक के ऑफिसर की इजाजत से 14 दिन के अंदर एक छोटी सी जांच कर सकती है, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि क्या सच में कोई केस बनता भी है या नहीं। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर पुलिस एफआईआर लिखने से ही मना कर दे तो क्या करें? क्या कोई रास्ता है? जी हां, कानून ने इसका भी उपाय बताया है। तो सुनिए क्या करना है। स्टेप 1, अपनी शिकायत को लिखित में रजिस्टर्ड पोस्ट से सीधे जिले के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी को भेजिए। स्टेप 2, अगर एसपी को लगता है कि मामला गंभीर है तो वो या तो खुद जांच करेंगे या किसी और अफसर को जांच का आदेश देंगे। और अगर इसके बाद भी कुछ नहीं होता तो स्टेप 3, आप सीधे मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकते हैं। तो अभी तक बात हुई कॉग्निजेबल यानी गंभीर अपराधों की। चलिए अब देखते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल यानी कम गंभीर मामलों में क्या होता है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, संज्ञेय मामले में पुलिस को मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना जांच करने और बिना वारंट के गिरफ्तार करने की पावर है, लेकिन असंज्ञेय मामले में
न तो वो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के जांच कर सकते हैं, न ही बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। उनका काम बस आपकी सूचना दर्ज करना और आपको मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए कहना है। अच्छा, एक दिलचस्प बात, मान लीजिए किसी केस में एक से ज्यादा अपराध हुए हैं और उनमें से कम एक संज्ञेय है, तो क्या होगा? तो कानून कहता है कि पूरे मामले को ही संज्ञेय माना जाएगा और पुलिस उसी हिसाब से कार्रवाई करेगी। चलिए, अब आते हैं अपने अगले सेक्शन पर, जो है धारा 175। ये पुलिस को इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की शक्ति देते हैं। धारा 175(1) बहुत साफ साफ कहती है कि पुलिस स्टेशन का जो भी भार साधक अधिकारी यानी ऑफिसर इंचार्ज है, वो किसी भी संज्ञेय मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ही जांच शुरू कर सकता है। ये उन्हें तेजी से काम करने की पावर देता है। और इसी में एक और क्लॉज है, 175(2). ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। ये कहता है कि अगर किसी पुलिस वाले ने जांच शुरू कर दी तो बाद में सिर्फ इस वजह से उसकी कार्रवाई को चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो मामला उसके अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन का नहीं था। ये कानून की प्रक्रिया को टेक्निकल ग्राउंड्स पर रुकने से बचाता है। तो ये थे सेक्शन 171 से 175। अब चलिए जल्दी से वो सारी जरूरी बातें देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी है। 3 बातें हैं जो बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहली, एफआईआर की पूरी प्रक्रिया जो धारा 173 में है और खास तौर पर महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस है वो। दूसरी, एफआईआर न लिखे जाने पर क्या उपाय है, धारा 173(4) वाला, पहले एसपी फिर मजिस्ट्रेट, ये क्रम बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, संज्ञेय और असंज्ञेय मामलों में पुलिस की शक्तियों का फर्क, कहाँ वो बिना ऑर्डर के जांच कर सकते हैं और कहाँ नहीं।